नमस्कार। आज मैं जिस विषय पर बात करने वाली हूँ वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और वो है हमारी पाचन शक्ति यानी हमारी अग्नि। आयुर्वेद में इसको बोलते हैं अग्नि। जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में अपनी बात करी थी, अलग अलग तरीके के लोगों की अलग अलग प्रकृति होती है। प्रकृति के हिसाब से उनकी पाचन शक्ति भी होती है। जैसे वात प्रकृति वालों की पाचन शक्ति जो है एक जैसी नहीं होती, स्थिर नहीं होती, हमेशा चेंज होती रहती है। कभी उनका खाना जल्दी पच जाता है, कभी पचने में टाइम लेता है। उनको यूजुअली पेट में कॉन्स्टिपेशन, मलबद्धता जैसी रहती है। पित्त प्रकृति वालों के अंदर वैसी अग्नि महाभूत की प्रधानता होती है, इसलिए उनको जो है भूख बहुत ज्यादा लगती है, बार बार खाते हैं, जल्दी पच जाता है उनका खाना। कफ प्रकृति वालों की जो अग्नि होती है वो थोड़ी सी मंद होती है, यानी उनके खाने पचने में थोड़ा सा टाइम लगता है, धीरे धीरे पचता है ना। तो ये तो हो गई प्रकृति से अग्नि का रिलेशन। अब ये अग्नि यानी हमारी पाचन शक्ति इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? आपने सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि पेट ठीक तो सब कुछ ठीक, और ये कोटेशन एकदम सही है, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार अगर खाना आप लोग खाते हैं और वो ठीक से नहीं पचा तो लंबे समय तक अगर ऐसा होता रहा और वो अनपचे जो पार्टिकल्स होते हैं, अनडाइजेस्टेड पार्टिकल शरीर के अंदर, वो इधर उधर जमाव करते हैं। उसको बोलते हैं आम। आम मतलब कच्चा खाना जो नहीं पच पा रहा है, और ऐसे में कई बार आपको पता भी नहीं चलता कि आपकी अग्नि अच्छी नहीं है और वो खाना ठीक से पच नहीं रहा है और वो इधर उधर जम रहा है, और वो कुछ समय बाद, कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद या कुछ सालों बाद एक अलग तरीके की बीमारी को प्रकट कर देता है। तो बहुत सारी परेशानियां आजकल जो है वो आपकी पाचन शक्ति के खराब होने की वजह से होती हैं। अभी पाचन शक्ति खराब क्यों होती है? क्योंकि हमारी आदतें खराब होती है खाने पीने की। हम अपनी बॉडी क्लॉक को नहीं समझ पाते। बॉडी क्लॉक मतलब हमारा शरीर इंडिकेशन देता है कि हाँ, अभी हमारी अग्नि ठीक है और अभी हमें खाना खाना चाहिए। अभी हमारी अग्नि ठीक नहीं है, अभी हमें ब्रेक लेना चाहिए, लेकिन हम ऐसा नहीं समझते और गलत तरीके से खाना खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप सुबह सोकर उठे, आप रात में देर से सोए थे, सुबह उठते आप जो है फ्रेश होते हैं और आप फ्रेश भी पूरी तरह नहीं हो पाए। आपके पेट में थोड़ा सा वैसे ही भारी भारीपन है, लेकिन नाश्ते का टाइम हो गया है, 8 बज गया है, तो आपको जो है नाश्ता करना है। आपने अपनी बॉडी क्लॉक को नहीं देखा, घड़ी को देखा और आपने नाश्ता खा लिया, क्योंकि आपकी बॉडी को उस समय डिमांड नहीं थी, आपकी ऑलरेडी अग्नि मंद थी, आपकी डाइजेस्टिव फायर अच्छी नहीं थी, फिर भी आपने खाना खा लिया तो वो पचेगा नहीं। आप दोपहर के समय 2 बजे, टाइम हो गया क्योंकि लंच का, आपको भूख अच्छी नहीं लगी, तब भी आपने खाना खा लिया। फिर इवनिंग में फिर स्नैक्स का कुछ टाइम हो गया, किसी ने चाय दे दी, कुछ पकोड़े आ गए, समोसे आ गए या बिस्किट आ गए, जो भी है, आपने फिर वो खा लिया क्योंकि आपको अभी भी अच्छी भूख नहीं थी। रात में फिर आप घर आए, आपका डिनर का टाइम हो गया, आपने फिर खा लिया। तो ऐसे में क्या होता है कि बार बार हम अपने शरीर की इंडिकेशंस को नहीं समझते कि हमारा पेट उस खाने को पचाने लायक अभी है या नहीं है ना। और उसको अननेसेसरी हम उसको बर्डन देते जाते हैं। अगर ऐसा ही लंबे समय तक चलता जाए, हमारा रूटीन ही ऐसा बन जाता है और हम ध्यान नहीं देते, रूटीन ही ऐसा बनता जाए, तो थोड़े समय बाद फिर हमें मंद अग्नि की समस्या हो जाती है। फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं और कहते हैं कि हम जब भी खाते हैं पेट भारी भारी रहता है, सारे शरीर में दर्द रहता है और भारीपन रहता है, हमें आलस रहता है, हम उठ नहीं पाते, हमारे शरीर में कहीं ना कहीं सूजन आ रही है। तो ये सब चीजें, ये तो मैं छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ, इसके अलावा और भी बीमारियां क्रिएट हो सकती हैं। ये सब चीजें सिर्फ इस वजह से थी क्योंकि आपकी अग्नि इतनी अच्छी नहीं थी और आपने उस इंडिकेशन को नहीं समझा कि कब खाना लेना है, कितने अमाउंट में लेना है, कैसे लेना है और कौन सा खाना लेना है, और हमने उसको गलत तरीके से खाया। तो आज के लिए बस मैं वीडियो में इतना ही बताऊंगी। आने वाली वीडियोस में अग्नि पे यानी आपकी पाचन शक्ति पे और चर्चा करेंगे, और मैं ये भी बताऊंगी कि आपको कब कैसे क्या खाना चाहिए। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, अपनी प्रकृति समझिए और प्रकृति के हिसाब से आपकी अग्नि समझिए और अग्नि के हिसाब से भोजन करिए। ठीक है, चलिए चलते हैं। धन्यवाद।